नाज़रीन, सिंध के बाद चलते हैं बलूचिस्तान की जानिब और देखते हैं कि वहाँ से क्या खबरें और रिपोर्ट्स मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए भेजी गई हैं। कोयटा समेत सूबे के दीगर इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कॉल पर मुकम्मल शटडाउन हड़ताल की गई। सूबे में जारी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कॉल पर कोयटा, कचलाख, यारो पशीन, किला अब्दुल्ला, चमन, बोस्तान, खानवज़ई, ज़ियारत, हरनाई, किला सैफुल्ला, जोब और दीगर इलाकों में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। शटर डाउन हड़ताल के बायस कोयटा में जिना रोड, शाहरा इकबाल, लियाकत बाजार, प्रिंस रोड, अब्दुल सत्तार रोड, पश्तूनाबाद, अखरटाबाद, नवाकली, आलमो चौक, सेटलेट टाउन, शहबाज टाउन और जिना टाउन के अलावा दीगर इलाकों में तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज के साथ साथ पेट्रोल पंप भी बंद रहे। इस मौके पर किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए अहम शाहराहों पर पुलिस की नफरी तैनात की गई। हड़ताल की हिमायत मुख्तलिफ सियासी जमातों और ताजिर तंजीमों ने भी की थी। और दूसरी जानिब चमन में भी वापडा की जानिब से यौमिया 20 घंटे जारी रहने वाली तवील लोड शेडिंग की वजह से मुकम्मल शटडाउन हड़ताल रही और हर किस्म के कारोबारी इदारे और बैंक भी बंद रहे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने ये कॉल सुबह भर के पश्तून इस्ला जिसमें किला सैफुल्ला, दक्की, हरनाई, सिब्बी, लोरलाई, जोब, खानवज़ई, शिरानी, मूसाखेल, ज़ियारत, पशीन, सरनान, किला अब्दुल्ला और चमन में दी थी। पार्टी रहनुमा का कहना था कि मरकजी और सूबाई हुकूमत यहाँ के आवाम को बिजली की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वापडा इंतजामिया ने सूबे के पश्तून इलाकों में गुज़िश्ता 1.5 महीने से यौमिया गैर एलानिया 20 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर रखा है, जो अब भी जारी है। लोड शेडिंग की वजह से पश्तून इस्ला के हजारों जमींदारों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा और वो फाका कशी पर मजबूर है। गवर्नमेंट ने इस पेचीदा मसले पर ताहाल संजीदगी से नोटिस नहीं लिया। 1.5 माह कबल 2 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा होने वाले ताजिर की लाश कल्लात से मिल गई। होटल के मालिक हाजी नजर मोहम्मद अचकजई को 1.5 माह कबल मस्तूम के इलाके गचाडोरी से अगवा किया गया था। मुलजिम नजर अचकजई को नामालूम मुकाम पर ले गए और 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया। रकम न मिलने के बाद गुज़िश्ता रात अगवाकारों ने हाजी नजर मोहम्मद अचकजई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और कल्ला से 5 किलोमीटर दूर स्किलको क्रॉस पर लाश को फेंककर फरार हो गए थे। कोयटा की जाइंट रोड के आधे हिस्से पर रेडी बानों ने कब्जा जमा रखा है। सूबाई दारकूमत कोयटा के गुंजान आबाद इलाकों में से एक जाइंट रोड बाबू मोहल्ला भी है, जहां पर पूरा दिन छोटी बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त के बायस रश रहता है। जाइंट रोड पर बेनजीर भुट्टो शहीद फ्लाई ओवर के आगाज पर सड़क के एक जानिब सैकड़ों सब्जी और फल फरोख्त करने वालों ने अपनी अपनी रेडियां खड़ी कर रखी हैं। शाहरा के आधे हिस्से पर रेडियां खड़ी होने के बायस ट्रैफिक के निजाम रोजाना बुरी तरह मुतासिर रहता है। खासकर स्कूल और दफ्तरी औकात में रश बढ़ जाता है। पूरा मकाम पर ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार तैनात नहीं है और जब पुलिस का अमला मामूल की गश्त पर आता है तो आर्जी तौर पर रेडी वाले आगे पीछे हो जाते हैं और बाद में वो दोबारा आकर सड़क पर अपनी रेडियां वहीं खड़ी कर देते हैं। जाइंट रोड पर दर्जनों रेडी वालों ने अपना मुस्तकिल ठिकाना बना रखा है, जो किसी सूरत में वहां से नहीं हटते हैं। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए रेडियो को हटाने की जरूरत है ताकि शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना न करना पड़े। कैमरामैन शहजाद खान के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। और बलूचिस्तान के बाद अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, नजर डालते हैं सूबे की चीता चीता खबरों और रिपोर्ट्स पर। मानसहरा के इलाके शंकियारी में यूटिलिटी स्टोर पर छापा, जायदुल मयाद अशिया कब्जे में ले ली गई। स्टोर मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एसीओ तस्लीम खान और फूड इंस्पेक्टर शुएब खान ने अवामी शिकायत पर पुलिस के साथ यूटिलिटी स्टोर पर छापा मारा और भारी मिकदार में जायदुल मयाद अशिया खुर्दोनोश कब्जे में ले ली। जायदुल मयाद अशिया में सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनी के अशिया थी। इसके अलावा घी भी जायदुल मयाद था। अवामी शिकायत के मुताबिक अरसा दराज से यूटिलिटी स्टोर शंकियारी का अमला जायदुल मयाद अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करने में मसरूफ था। तमाम अशिया पर जायदुल मयाद तारीख मिटा दी गई है। एसीओ ने यूटिलिटी स्टोर सील करके इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया और इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। लोगों ने मुतालबा किया है कि जिला भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को चेक किया जाए ताकि मुजरे सेहत अशिया अवाम पर फरोख्त न हो सके। पाक अफगान ट्रेड ट्रांजिट ट्रीटी के तहत अफगानिस्तान जाने वाला माल सूबा पख्तूनख्वा की मार्केटों में बिकने लगा, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की मद में रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। गुज़श्ता कई दिनों से लकी मरवत समेत सूबा पश्तूनख्वा की तमाम मार्केटों में अफगानिस्तान के लिए मुख्तस जूस फरोख्त हो रहा है, जिसका मयार मकामी जूस से कई दर्जे बेहतर है। इन जूस के डब्बों पर अंग्रेजी में साफ तौर पर बराए अफगानिस्तान और फरोख्त ममनू लिखा हुआ है। ये जूस लाहौर की कंपनी का तैयार करदा है, जिस पर कीमत दर्ज नहीं है। ये माल लकी मरवत में एजेंसी होल्डर फरोख्त कर रहे हैं। जराये से पता चला है कि ये माल पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लिए तैयार किया जाता है। ताहम अफगानिस्तान पहुंचने से कबल ही उसे कबायली इलाकों में माल बरदार गाड़ियों से उतार कर वापस पाकिस्तान की मार्केटों में फरोख्त के लिए पहुंचा दिया जाता है।
ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانہ یاک کی حدود میں 2 نوجوانوں کی مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق شہزاد گاؤں کے نواح میں 2 نامعلوم افراد کو سر میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا، جن کی لاشیں قبضے میں لے کر ارد گرد کے علاقوں میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کیے گئے، تاہم کوئی وارث نہ مل سکا۔ ہلاک ہونے والوں کی عمریں 30 اور 32 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ مارے جانے والوں کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہو سکتا ہے۔ میجر جنرل محمد نواز نے نظام پبلک اسکول ٹانک میں IDPs کی رجسٹریشن کے لیے قائم سینٹر کا دورہ کیا۔ جنوبی وزیرستان آپریشن کے ایریا کمانڈر میجر جنرل محمد نواز نے نظام پبلک اسکول ٹانک میں قائم IDPs کی رجسٹریشن کے عارضی کیمپ کا دورہ کیا اور سول انتظامیہ کو رجسٹریشن کے لیے آنے والے IDPs کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر جنوبی وزیرستان کے شمن خیل قبیلے کے مائدین نے بھی میجر جنرل محمد نواز سے ملاقات کی اور مسائل سے آگاہ کیا۔ میجر جنرل محمد نواز کا کہنا تھا کہ حکومت کی اولین ترجیح محسود قبائل کی اپنے علاقوں میں باعزت واپسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور ترقیاتی کاموں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ مردان میں سرکاری اسپتال کے ڈاکٹرز نے تخت بھائی سے تعلق رکھنے والے ڈینٹل سرجن کے اغوا کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ کل سے روزانہ 1 گھنٹے کے لیے ODP کے بائیکاٹ کا اعلان۔ تخت بھائی سے گزشتہ روز مبینہ طور پر اغوا ہونے والے ڈینٹل سرجن ڈاکٹر مقبول شاہ کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پاکستان ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ضلع مردان نے احتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلب کے سامنے جلسہ منعقد کیا۔ ریلی کی قیادت PDA کے صدر ڈاکٹر پرویز درانی نے کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر طارق محمود نے پولیس انتظامیہ پر کڑی تنقید کی۔ PDA کے صدر ڈاکٹر پرویز درانی نے ڈاکٹر مقبول شاہ کے اغوا کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مخفی ڈاکٹر کی بازیابی تک تمام سرکاری ہسپتالوں میں روزانہ ڈاکٹرز 1 گھنٹے کے لیے OPD کا احتجاجاً بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مخفی ڈاکٹر کو جلد بازیاب نہ کرایا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد پروگرام میں باقی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پہاڑ پور میں شہر کے اندر قائم بس اڈے سے شہریوں کو مشکلات درپیش ہیں۔